अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर लेकर आया हूँ अल्लामा इक़बाल की नज़्म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ख़ुलासा। यानी एक एक शेर की तशरीह मैं आपको बताऊँगा और यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वो नज़्म है जिसकी तारीफ़ बाबाए कौम गांधी जी ने भी की थी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लामा इक़बाल की पैदाइश पठानकोट में हुई थी। अल्लामा इक़बाल ने ये नज़्म उस वक्त लिखी थी जिस वक्त हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, यानी इससे पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब हिंदुस्तान तक़सीम हुआ, जब हमारा मुल्क तक़सीम हुआ, तो अल्लामा इक़बाल पाकिस्तान के इलाक़े में रहे। हालांकि अल्लामा इक़बाल हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो ये नज़्म उस दौर की है जब पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान। तो नज़्म को देखते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसमें अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि सारी दुनिया से अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। ये मुल्क हमारा गुलसितान है और हम इसकी बुलबुलें हैं। उसके बाद है, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। यहाँ पर अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हम दुनिया के जिस खित्ते में, जिस कोने में भी रहें, लेकिन हमारा दिल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहता है। हमारा दिल सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन ही में रहता है और हमें भी वहीं समझो जहां हमारा दिल है। तो मैं जहां भी रहूं, मेरा दिल तो हिंदुस्तान में रहता है, तो जहां मेरा दिल रहता है वहीं मुझे समझो। मतलब मैं दुनिया के जिस कोने में चला जाऊं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में रहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान मेरी रग रग में बस चुका है। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा। यहाँ वो कह रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो आसमान का पड़ोसी बन चुका है, यानी उसकी बुलंदी इतनी है कि वो आसमान को छू रहा है, वो आसमान से बातें कर रहा है। वही पहाड़ जिसे लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, वो पहाड़ हमारा संतरी है, हमारी देखभाल करता है। वो पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है जो दुश्मनों से हमारे मुल्क को महफूज रखता है, और हम वो खुश नसीब हैं जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हासिल है। वो पहाड़ जो आसमान को छूता हो, वो पहाड़ जो दुनिया से हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करता है। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्क जिना हमारा। यहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान की गोदी में हज़ारों नदियाँ खेलती हैं। हज़ारों नदियाँ हैं हिंदुस्तान में। गंगा, यमुना, यमुना को उर्दू में जमुना कहा जाता है, सरस्वती, गंडक, गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हमारे मुल्क में हज़ारों नदियाँ हैं और नदियों की खूबसूरती ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क ये रश्क जिना हो, यानी जन्नत जैसा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये किसकी वजह से है? उन नदियों की वजह से है जो नदियाँ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। नदियों के किनारे इतने खुशनुमा मनाजिर हैं, खूबसूरत फूल के बागात हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क लग रहा है जिस पर जन्नत को भी फ़ख्र हो। ऐ आब रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। आबरूदे गंगा, गंगा का पानी, गंगा नदी का पानी। कहा गया है कि ए गंगा नदी के पानी, तुझे वो दिन याद है जब तेरे किनारे हमारा कारवां उतरा था। अल्लामा इक़बाल पुराने दौर को याद करते हैं, यानी तारीख़ से जुड़ा हुआ ये शेर है, और इसमें कहते हैं कि ए गंगा तुझे याद है कि एक वो दौर था जब हमारा कारवां तेरे किनारे उतरा था और उसने तेरे पानी से अपनी प्यास बुझाई थी।
उसके बाद उसने इस मुल्क को सींचा, संवारा और ख़ूबसूरत बनाया। गंगा न सिर्फ तहज़ीबी अलामत है, बल्कि गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिससे सदियों की पहचान होती है, यानी वक्त की अलामत है। तो इसीलिए यहाँ गंगा को मुखातिब करके कहा गया है कि ऐ गंगा, तुझे तो वो दिन याद होगा कि जब तेरे किनारे हमारा कारवां उतरा था। इसके बाद ये शेर बहुत मशहूर भी है और आज के लिए बहुत कारामद भी है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो सिखाता हो कि हम एक दूसरे से लड़ें। हिंदू मज़हब में जाएंगे तो वहाँ संस्कृत में आपको पढ़ने को मिलेगा अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा किसको कहते हैं? अदम तशद्दुद। तो एक ऐसा धर्म दुनिया में बता दें जो तशद्दुद को अख्तियार करता हो, यानी जो तशद्दुद को सही मानता हो, ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो अदम तशद्दुद को मानता है, अहिंसा को मानता है। कुरान पाक में है ला तफसिदू फिल अर्द, ज़मीन पर फसाद मत करो। आप देख रहे हैं कुरान पाक में है ला तफसिदू फिल अर्द, और संस्कृत में है यानी वेद में है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा यानी अदम तशद्दुद सबसे बड़ा मज़हब है। तो कोई भी मज़हब हो, चाहे हिंदू हो सिख हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो बैर रखने का सबक देता हो, जो कहता हो कि एक दूसरे से दुश्मनी करो। ऐसा कोई मज़हब है ही नहीं। हिंदी है हम वतन है, और हमें ये फ़ख्र है कि हम लोग हिंदी हैं, यानी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारे मज़हब एक ज़माने से साथ रहते हुए चले आ रहे हैं। तो हम हिंदी हैं, हमें फ़ख्र है कि हम उस मुल्क में हैं जहाँ बहुत सारे मज़हब हैं और सभी मज़हब यही तालीम देते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो हम उसी मुल्क के हैं, हम हिंदी हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान है। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से। यहाँ कहा गया है कि यूनान व मिस्र रूमा, यानी यूनान हो, मिस्र हो या रूमा हो, सब दुनिया से मिट चुके हैं। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान सब जानते हैं कि अरस्तु यूनान का था, बुकरात, सुकरात और भी बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद मिस्र तो आप जानते ही हैं, मिस्र की ममीज़ बहुत मशहूर हैं। फ़िरौन था मिस्र में, और रोम था, रोम के खंडरात आज भी आपको दिखाई देते होंगे। तो ये वो सारे ममालिक थे जो अपने दौर में दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, जिनका नाम था, यानी सुपर पावर हुआ करते थे। लेकिन आज कहाँ है ये सारे ममालिक? इनका नामो निशान मिट गया, इनकी पहचान ख़त्म हो गई। आज ये मुल्क हैं भी तो अपनी उस शनाख्त के साथ मौजूद नहीं है। ये सभी मुल्क अपनी पहचान खो चुके हैं कि एक ज़माने में ये सुपर पावर हुआ करते थे। लेकिन हमारा मुल्क वो मुल्क है जो पहले भी सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। यानी हमारा मुल्क ऐसा है जो पहले भी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया करता था, आज भी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का दर्स दे रहा है। तो हमारा नामो निशान आज भी बाकी है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यहाँ अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारा दुश्मन सदियों से ये ज़माना रहा है, ये दुनिया रही है, लेकिन हमारे अंदर वो खूबी है कि हमारी हस्ती दुनिया से नहीं मिटती। दुनिया वाले चाहते हैं कि हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाए, दुनिया वाले ये चाहते हैं कि हम ना रहें इस दुनिया में, लेकिन हम वो हैं कि हम उन खूबियों के मालिक हैं जिन खूबियों की वजह से हमने अपनी हस्ती को बचा कर रखा है। हमारी हस्ती मिट नहीं रही है और कभी हमारी हस्ती मिटेगी भी नहीं है। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। इस शेर को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप समझ लें। यहाँ कह रहे हैं कि इकबाल
दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दर्द को जान सके, यानी कोई हमारा दर्द आशना नहीं है, कोई हमारा राजदार नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारे दर्द को समझ सके, हमारे आंसुओं को की ज़बान को समझ सके, सुन सके। मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, हमारे पास जो दर्द है, जो छुपा हुआ दर्द है, ये दर्द किसी को मालूम नहीं है। दुनिया हमें ज़ाहिरी रूप से देखती है, लेकिन हम अपने अंदर दर्द भी रखते हैं। हमने बहुत सारे जुल्म भी सहे हैं, हमने बहुत सारे बुरे दौर भी देखे हैं। वो सारे दौर दर्द के रूप में हमारे सीने में मौजूद हैं, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है, दुनिया जान ही नहीं सकती है कि हमारा दर्द क्या है। तो ये रही अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़्म। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक हम सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।